व्हाट इज अप गाइस। कुछ दिन पहले हमने अपने लिए ये एक गेमिंग लैपटॉप खरीदा था। ये है डेल का G3 और इसकी अनबॉक्सिंग भी बनाई थी और आप लोगों का काफी ज्यादा प्यार मिला था उस वाली वीडियो को। और बहुत लोग यार पूछ रहे थे कि इसका आप एक रिव्यू लेकर के आओ जिसमें बात करो कि इसके अंदर कोई हीटिंग इश्यूज है या नहीं, टेम्परेचर का कोई इशू है या नहीं, हिंज की कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या फिर इसका फिजिकल ओवरव्यू और इसमें आपको क्या दिक्कतें लगी कुछ दिन यूज करने के बाद और इसमें क्या परेशानियां हैं। तो मैंने सोचा इसका एक रिव्यू आप लोगों के लिए ले आऊं और इसमें जो भी प्रॉब्लम मुझे लगी या फिर जो भी अच्छी बातें मुझे इसके अंदर लगी और सारी बातें एक रिव्यू का बना के उसके अंदर कवर कर दूंगा। तो आज इस वीडियो में मैं वो सारी बातें आप लोगों से करूंगा और मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा और एक आध गेम भी हम खेल के देख लेंगे कि हमें उसके अंदर कैसे फ्रेम्स मिलते हैं, क्या टेम्परेचर का कोई इशू आता है या नहीं, और मतलब सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को यार एंड तक देखना। अगर आप ये लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। मैं हूं आपका दोस्त, आप देख रहे हो अनबॉक्सिंग। चलिएगा। तो गाइस प्रोसेसर है इसके अंदर Intel i5 10 जनरेशन 10300H वाला और इसके अंदर आपको बेस क्लॉक स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज की देखने को मिल जाती है, टर्बो बूस्ट अप टू 4.5 गीगाहर्ट्ज का। ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर GTX 1650 Ti वाला और इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। मेरे वाले जो वेरिएंट है इसके अंदर 8 GB की रैम है, 2933 मेगाहर्ट्ज की और स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 256 GB है SSD वाली और 1 TB इसके अंदर हार्ड डिस्क वाली स्टोरेज आती है मेरे पास। और गाइस मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में बता रखा है कि ये मुझे 70,000 रुपए का मिला था Amazon ग्रेट इंडियन सेल में, और कैसे मिला था वो सब बातें मैंने उस वीडियो में कर रखी है। तो अगर वो वाली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, क्योंकि हम ऐसी बढ़िया वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो अभी मैं आपको इसका फिजिकल रिव्यू दे देता हूं कि फिजिकली मुझे इसमें क्या दिक्कतें लगी और क्या चीजें अच्छी लगी। तो पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस फिजिकल ओवरव्यू में सबसे पहली बात, बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे लोग कि हिंज के बारे में बताओ कि इसके अंदर कोई हिंज प्रॉब्लम मैंने फेस करी है या फिर नहीं। तो यार हिंज की बात करें तो इसका हिंज बिल्कुल सेंटर में आता है और अगर आपको इसे बंद करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ऊपर से पकड़ के नीचे करके बंद करो, साइडों से ना पकड़ो, क्योंकि अगर आप इसे साइडों से पकड़ोगे तो इसका ये चीज ट्विस्ट होने का खतरा रह सकता है। तो ये एक प्रिकॉशन आपको इस लैपटॉप में लेना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर हिंज में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे काफी ज्यादा स्मूथ लगा। बाकी ये एक प्रिकॉशन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ले सकते हो, बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। और गाइस इसके अंदर पूरी प्लास्टिक बॉडी आती है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये प्लास्टिक बहुत ही हाई क्वालिटी का प्लास्टिक है तो काफी ज्यादा स्टर्डी लुक देता है आपको। और बिल्कुल भी अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो ये चीज जो है वो प्रेस बिल्कुल भी नहीं होती, इतना ज्यादा अच्छा प्लास्टिक इसके अंदर बिल्ड किया है। तो बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर हम इसके कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड की कीज वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा स्मूथली टाइप होता है, की ट्रेवल भी इसका काफी ज्यादा कम है। और अगर माउस के ट्रैक पैड की बात करें तो यार वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा जेस्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है तो यहाँ पर आप जेस्चर देख सकते हो कि काफी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं और काफी ज्यादा बड़ा ट्रैक पैड है ये, तो काफी ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं इस वाले ट्रैक पैड से। तो मुझे ट्रैक पैड में और कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। बस कीबोर्ड में आपको एक कमी देखने को मिल सकती है कि इसके अंदर आपको RGB लाइटिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ ब्लू कलर की लाइट आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो कई लोग हैं जो गेमर्स होते हैं जिन्हें RGB लाइटिंग चाहिए होती है, तो यार उनके लिए ये एक डिसएडवांटेज रह सकता है। बाकी मेरे को पर्सनली ऐसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ब्लू लाइट से भी मेरा काम आराम से चल जाता है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो गाइस ये था पूरा फिजिकल ओवरव्यू, मैंने इस वीडियो में दोबारा से आपको दे दिया और काफी ज्यादा स्टर्डी लुक है। तो मेरे को फिजिकल इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छा लगा इसका डिजाइन वगैरह, तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो गाइस अगर हीटिंग की बात करें तो इस लैपटॉप में एज सच मुझे अभी तक कोई भी हीटिंग इशू नहीं मिला। लेकिन अगर आप जीपीयू पे रन करते हो, मतलब जब हाई एंड गेम यूज करते हो, गेमिंग करते हो, जैसे कि मैं इसमें GTA 5 बहुत ज्यादा खेलता हूं, तो उस वक्त ये हीट हो जाता है। तो हीट होने के बाद इसके अंदर जो कूलिंग फैंस है वो भी काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं पर्सनली क्या करता हूं कि इसके अंदर एक G बटन है, उसे ऑन करने के बाद एलियनवेयर कमांड सेंटर ऑन हो जाता है, जिससे ये काफी ज्यादा स्पीड इसकी बढ़ जाती है कूलिंग की और फिर जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो अपने आप सोल्व हो जाती है। तो ये मैं पर्सनल यूज करता हूं हीटिंग के प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। बाकी एज सच इसमें हीटिंग का कोई बड़ा इशू नहीं है। जब बड़े काम करते हैं तब हमें थोड़ा सा फील होता है, लेकिन उसका भी सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। तो हीटिंग इशू मुझे एज सच कुछ नहीं मिला। और गेमिंग करते वक्त टेम्परेचर की अगर बात करें तो GTA 5 अभी हम खेल लेंगे और उसके अंदर आप देख लेना कि कैसे GPU और CPU का टेम्परेचर उसके अंदर रहता है, फ्रेम रेट रहता है और कितना टेम्परेचर GPU का और CPU का बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा गेम को खिला के दिखाता हूँ आपको कि फ्रेम्स वगैरह आपको कैसे मिलेंगे यहाँ पे। बाकी गेम में यार बिल्कुल एकदम स्मूथ चलता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने बहुत बार खेला है इस गेम को इसके अंदर, तो कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आई। बाकी टेम्परेचर आप देख ही सकते हो कि गेम खेलते वक्त थोड़ा बहुत इंक्रीज हो गया है। CPU में तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, 98 तक, और फैंस भी हैं जो स्टार्ट हो गए हैं।
तो अब हल्के हल्के फ्रेम ड्रॉप्स होने शुरू हो चुके हैं। अभी जैसे 54 पे हुआ था। एवरेज अगर मैं बताऊं तो एवरेज 60 तक रहता है, ये 59-60 तक रहता है एवरेज फ्रेम्स। और गाइज अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे एज सच परफॉर्मेंस में इसमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। जब भी मैंने इसमें कोई भी काम करना चाहा तो वो बिल्कुल आराम से मेरा हो गया। अब मुझे काफी ज्यादा दिन हो गए हैं इसे यूज करते हुए, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। i5 10th जनरेशन एक बहुत ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है जिसके साथ बहुत ज्यादा काम आपके आसान हो जाते हैं और क्लॉक स्पीड भी इसकी काफी ज्यादा तगड़ी है, तो ये सारे काम आपके बिल्कुल स्मूथली कर लेगा। गेमिंग की भी बात करें तो गेम भी इसमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल जाते हैं। आपने GTA 5 का टेस्ट तो देख ही लिया है कि इसके अंदर आपको कैसे फ्रेम्स देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि गेमिंग के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस लैपटॉप पर ले आऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो कि मैं इसके ऊपर फिर एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं सिर्फ गेमिंग टेस्ट करूंगा। इसमें 4-5 गेम्स हम खेल के देखेंगे और उन सबके फ्रेम्स चेक करेंगे। तो वो अगर आप चाहते हो तो मैं वो एक वीडियो बना दूंगा और यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे उस वीडियो का, तो वो जा करके आप तब देख सकते हो। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको वो वीडियो चाहिए या फिर नहीं। और गाइस अगर अमेज़न से खरीदना चाहते हो इस वाले लैपटॉप को तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वेरिएंट्स का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर अगर आप खरीद लोगे तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। तो वहां से जाकर आप खरीद सकते हो अमेज़न से अगर आप खरीदना चाहते हो, जैसे कि मैंने इसे अमेज़न से ही खरीदा था। और गाइस अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि भाई हमें गेमिंग लैपटॉप में बैटरी कितनी मिलेगी। तो गेमिंग लैपटॉप में पहली बात तो हमें बैटरी की कोई उम्मीद करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम फिर भी करते हैं तो इस लैपटॉप पे मुझे नॉर्मल यूसेज पे जैसे कि ब्राउजिंग या फिर वीडियो प्लेबैक टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो वो मुझे 5 से 6 घंटे का मिल गया था विदाउट चार्जिंग, 100% चार्ज करने के बाद। और अगर आप लोग इसे चार्जिंग पर लगा के यूज करोगे तो आपको और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप हाई एंड काम करना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसे प्लग इन करके ही करना, तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उस वक्त पे जीपीयू अच्छे तरीके से रन करता है और हीटिंग इशू भी आपको कोई ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बिना प्लग इन करे हाई एंड काम करते हो बैटरी पर तो आपको सिर्फ 1-2 घंटे की चार्जिंग मिलेगी, तो उससे ज्यादा कुछ फायदा है नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि प्लग इन करके यूज करना, आपको ज्यादा फायदा होगा उससे। तो गाइस गर्मी का माहौल बहुत ज्यादा तगड़ा कर रखा है, मैंने यहाँ पर आग भी जला रखी है। तो इसी गर्मी के साथ इस सर्दी के अंदर सब्सक्राइब बटन दबोच लो फटाफट से जाके और लाइक कर दो इस वाली वीडियो को। और ये रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे रिव्यूज ट्राई कर सकूं आगे इस चैनल पर। तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को। मिलते हैं आपसे एक और फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। ऐसा नहीं केरोसिन है समाला, बस 5 साल रुक पूरा सीन है समाला भाई। काली काली और कला है लिबास और काली काली और कला है बिंदास।